लेबनान सीरिया बॉर्डर पर आईडीएफ की स्ट्राइक हुई है। इजराइल ने हाईवे पर एयर स्ट्राइक की है। ग्राउंड जीरो से टीवी9 संवाददाता की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सुमित चौधरी जो वहां पर पहुंचे हुए लेबनान सीरिया के आखिरी चेक पोस्ट मासना से आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं। रसद पहुंचाने वाले रास्तों पर भीषण अटैक किया गया। रिपोर्ट आप देखिए। इस समय मौजूद है सीरिया और लेबनान के बॉर्डर पर वो आखिरी पोस्ट, यानी जो लेबनान का ईस्ट पॉइंट पड़ता है उसकी आखिरी पोस्ट है। और ये वो बॉर्डर है जहां से लगातार आप कह सकते हैं कि इजराइल के बड़े अटैक्स किए जा रहे हैं इस बॉर्डर के ऊपर। खास बात ये भी मैं आपको बता दूं कि करीबन 380 किलोमीटर का इजराइल माफ़ कीजिएगा कि लेबनान और जो सीरिया है उसका बॉर्डर पड़ता है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस पूरे इलाके के अंदर अगर आप देखें, मेरे कैमरा पर्सन निशांत आपको दिखा रहे होंगे कि इस समय किस तरीके के माहौल यहाँ पर मौजूद हैं। खास बात ये मासना का चेक पॉइंट है। मासना चेक पॉइंट सबसे महत्वपूर्ण है। मैं पिछले 10 दिनों में करीबन 5 से 6 लाख जो लोग हैं इसी बॉर्डर से सीरिया की तरफ जा चुके हैं 10 दिनों के अंदर। और आपको बता दूं ये पूरे ईस्ट के अंदर एकमात्र ऐसा चेक पोस्ट है जहां से सबसे ज़्यादा लोग, सबसे ज़्यादा साजो सामान जाता है। 5 और हैं लेकिन वो नॉर्दर्न पार्ट्स में है, वहाँ से लोगों की मूवमेंट ना के बराबर होती है। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट या सबसे ज़्यादा स्ट्रैटेजिकली यही है क्योंकि यहाँ से लेबनान पहुँचना बहुत आसान होता है, ज़्यादा दूरी नहीं होती। नॉर्थ पार्ट से, नॉर्थ लेबनान से लेबनान के दूसरे इलाकों में यानी सीरिया से उस इलाके में पहुँचना बहुत मुश्किल होता है। मासना मैं आपको बता रहा था कि सबसे इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा आप देखें कुछ सील कर दिया गया है। आपको यहाँ पे दिखेगा कि अभी चेक पोस्ट पर थोड़ी चीज़ें बंद कर दी गई हैं, लेकिन लोग जो है मैं आपको बता रहा हूँ करीबन 6 लाख के करीब बताया जा रहा है। 5 से 6 लाख के करीब जो है वो लोग यहाँ से अब तक की तरफ मूव कर चुके हैं। एक बार फिर मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूँ कि इस समय क्या माहौल है इस बॉर्डर का, चेक पोस्ट का। और ये इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इन बॉर्डर्स में जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, मेरे पीछे जो आप ये देखें, निशांत जरा कैमरा दिखाइए। और इस पूरे इलाके के अंदर सबसे ज़्यादा सीरिया के अटैक इजराइल के अटैक किए जा रहे हैं। इजराइल इन्हीं इलाकों में गाड़ियों पर अटैक कर रहा है। इजराइल का मानना है कि इन्हीं इलाकों से होकर खास तौर पर जो हिजबुल्लाह के कमांडर्स हैं वो सीरिया के अंदर जा रहे हैं, वो वहाँ से रसद साजो सामान लेकर आ रहे हैं, वो लगातार वहाँ से हथियार लेकर आ रहे हैं। और यही वजह है कि हिजबुल्लाह के इन इलाकों, हिजबुल्लाह के इस कमांडर्स को लगातार टारगेट किया जा रहा है। और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए भी है कि आप मानिए कि इजराइल का फोकस पूरा ये है कि वो किसी भी तरीके से जो रसद की लाइनें हैं, जो साजो सामान है हिजबुल्लाह को मिलता है, वो काट दे। और सीरिया सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीरिया एकमात्र ऐसा देश है जो लेबनान से सीधे तौर पर लगता है, जहां से मूवमेंट बहुत आसान है। और यही वजह है कि इस रूट का इस्तेमाल लंबे समय से हिजबुल्लाह करता आया है। तो देखिए, जहां जहां पर हिजबुल्लाह के ठिकाने वहां पर इजराइल का हमला। हमारे साथ डीके पांडे सर भी। डीके पांडे सर, एक बात मैं समझना चाहूंगा इस रिपोर्ट के आधार पर भी, जिस तरह से इजराइल की तरफ से हमलों को अंजाम दिया जा रहा है, पहले हमास, इसके बाद हिजबुल्लाह और अब अमेरिका हूती विद्रोहियों पर लगातार हमलों को अंजाम दे रहा है। जो सना की तस्वीरें और हमने यमन की तस्वीरें दिखाई है, क्या अमेरिका और इजराइल ये मानकर चल रहे हैं कि अगर ईरान के तमाम प्रॉक्सीज का खात्मा कर दिया जाता है तो उसके बाद ईरान कुछ नहीं कर पाएगा? देखिए, कुछ हद तक तो अगर हम देखें, ईरान की जो पॉलिसी रही है वो डिटरेंस फोर्स उसके 2 ही रहे हैं। एक तो वो उसके पास जो एसएसएम सरफेस टू सरफेस मिसाइल्स, ब्लास्टिक मिसाइल्स का प्रयोग करता रहा है, और दूसरा प्रॉक्सीज का यूज किया उसने किया। इसके अलावा उसने लड़ाई के लिए कभी खुल के सामने नहीं आया। तो एक जो हिजबुल्लाह जिसके साथ नसरुल्लाह के बारे में क्यों इतना दुख हो रहा है आज ईरान में, क्योंकि 30 वर्षों में नसरुल्लाह ने हिजबुल्लाह को ईरान का एक महत्वपूर्ण अंग बना दिया था और सारे उसके जो स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स थे वो हिजबुल्लाह के थ्रू हो रहे थे। अब हिजबुल्लाह लगभग समाप्त हो गया है। हालांकि नए उनके चीफ का इब्राहिम अल सैयद का नाम घोषित हो गया है। अब देखना है कि वो पॉलिटिकल काउंसिल के चेयरमैन थे, अब वो कैसे नेतृत्व करते हैं। साथ में अब हमास लगभग समाप्त हो चुका है, हिजबुल्लाह समाप्त हो गया, बचा कौन? हूती। तो ईरान के जितने भी अब ऑब्जेक्टिव्स हैं वो हूती के माध्यम से ही पूरे हो सकते हैं, क्योंकि उसकी जो एक्सेस ऑफ डिटरेंस है वो प्रॉक्सी के थ्रू ही अच्छी हो सकता है। अब देखना है कि जो प्रत्युत्तर देना है ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का 2 का, वो इजराइल कैसे देता है, क्योंकि चुनाव 5 नवंबर को हैं अमेरिका में। और मुझे नहीं लगता कि जो कि हल्ला बचा हुआ है कि न्यूक्लियर साइट्स पर अटैक कर सकता है इजराइल। 5 नवंबर से पहले न्यूक्लियर साइट और या ऑयल रिफाइनरी के ऊपर इजराइल का कोई भी हमला नहीं होगा। जो टारगेट उनके होंगे वो होंगे मिसाइल, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो उस पर, कम्युनिकेशन सेंटर और पावर प्लांट। इसके अलावा अभी वो इलेक्शन तक शांत रहेगा और उसके बाद ही जो जिसका बहुत प्रतीक्षा की जा रही है कि इजराइल का महा अटैक होने वाला है, वो मेरे आकलन के हिसाब से 5 नवंबर के बाद ही होगा।
देखते हैं अब की क्या और आगे इजराइल की स्ट्रैटेजी होती है, लेकिन हमास को जितना वक्त लगा इजराइल को खत्म करने में, उससे बहुत कम वक्त हिजबुल्लाह को खत्म करने में लग रहा है।